हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून सबको। आपके सामने क्वेश्चन लाया हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा है आपका पहला, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था। आपके सामने चार ऑप्शन, ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी शेरशाह, डी नादिर शाह। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बी, आपका बी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन, अनुच्छेद 355, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 324, डी अनुच्छेद 320। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सी, आपका सी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन ये है, पूछा है भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए 60%, बी 50%, सी 70, डी 80। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए आयनमंडल, बी बहिर्मंडल, सी समताप मंडल, डी क्षोभ मंडल। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए, आपका ए सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिण और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन, पहला ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी दक्षिणी अमेरिका। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति आयोग ने केंद्र और भारत संबंध की जांच की। आपके सामने चार ऑप्शन, ए अशोक मेहता समिति, बी इंद्रजीत गुप्ता समिति, सी सरकारिया आयोग, डी एन एन बोहरा समिति। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सी, आपका सी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषित वर्णन नहीं है। आप सामने चार ऑप्शन, ए पर्णहरित क्लोरोफिल, बी फाइकोबिल, सी कैरोटीनाइड, डी एंथोसाइनिन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। डी, आपका डी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत का राष्ट्रीय फल है। आप सामने चार ऑप्शन, ए आम, बी अनानास, सी सेब, डी अंगूर। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। आपके सामने चार ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन, बी एल्बुमिन, सी क्रिएटिन, डी एंजाइम। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ, डी कवक। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन आपका है, प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? आपके सामने चार ऑप्शन, ए 1898, बी 1988, सी 2001, डी 1664। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए, आपका ए सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? आपका अगला क्वेश्चन है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? आपके सामने चार ऑप्शन, ए अरेबियन, बी कालाहारी, सी सहारा, डी थार। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन पूछा है, एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोलक हैं, ए और बी। वह एक गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से समस्त पर फेंकता है। आप निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, बी गोलक ए भूमि पर पहले पहुंचेगा, सी गोलक बी भूमि पर पहले पहुंचेगा, सी प्रश्न अपूर्ण है क्योंकि गोलकों की संहतियां नहीं दी गई है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए, आपका ए सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन है, बीमी सूत्र यम एल -1 t-2 किसके तंत्र अनुरूप हैं? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है चार में से। आप सामने पहला है प्रत्यास्थता गुणांक, बी श्यानता, सी बल का आघूर्ण, डी प्रणोद। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? आपका अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोन इसके बराबर है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए 10-9 मीटर, बी 10⁻⁻12 मीटर, सी 10⁻⁻6 मीटर, डी 10⁻15 मीटर। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन है आपका, 0.3 मीटर की तरंग दैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर सेकेंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होगी? आपके सामने चार ऑप्शन, श्रव्य तरंग, बी अवश्राविकी तरंग, सी प्राश्रव्य तरंग, डी सूक्ष्म तरंग। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए। आपका ए सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? आपके सामने चार ऑप्शन, ए टर्न अराउंड टाइम, बी वेटिंग टाइम, सी एग्जीक्यूशन टाइम, डी डिले टाइम। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रीन कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए गंगा, बी सागा, सी गरुड़, डी परम। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है।
चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन पूछा सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, दाहक सोडा, डी कास्टिक पोटास, दाहक पोटास। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी। आपका बी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? पूछा है वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। आप सामने चार ऑप्शन, ए प्राकृतिक, बी कृत्रिम, सी द्विपद द्विपद, डी जातिवृत्ति। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी। आपका सी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? पूछा है निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए हेमाटाइट, बी बॉक्साइट, सी क्रायोलाइट, डी कैल्साइट। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी। सी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन है एक और इलेक्ट्रॉनिक चालक है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए लोहा, बी गैस कार्बन, सी कॉपर सल्फेट, डी पारद पारा। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? पूछा है लवणों की को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। आपके सामने चार ऑप्शन, ए सल्फर, बी सोडियम, सी सिल्वर, डी पोटेशियम। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन पूछा है ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए लेगून, बी अलवड़ अलवड़ जल झील, सी ज्वालामुखी झील, डी कास्ट झील। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला क्वेश्चन है हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए घरेलू साग अपशिष्ट, बी तिलहन भूसी की टिकिया, सी नया पशु मलमूत्र, डी अपघटित हो रहे हरे सिंप पादप। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पर्यावरण में शामिल है। आप सामने चार ऑप्शन, ए जीवेतर जैव कारक, बी जैव कारक, सी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, डी अजैव और जैव कारक। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। आप चलिए, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन, ए पैम्पस, बी कोयल पीच डाउन, सी स्टेप, डी प्रेयरी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? पूछा है ए की आर डायग्राम में इलिप्स किसका घोतक है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए रिलेशन, बी एंटिटी, सी फील्ड्स, डी की। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? अगला क्वेश्चन है नमक का रासायनिक नाम है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम, डी सोडियम ऑक्साइड। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए। आपका ए सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन
क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक समझ 2013 के लिए टैगोर पुरस्कार किसको दिया गया। आपके सामने चार ऑप्शन, ए जुबिन मेहता, बी नरेंद्र कोहली, सी शालिनी सिंह, डी अरविंद अड़ी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए, आपका ए सही है। चलिए थैंक यू दोस्तों सबको, बाय बाय।